मैं सत्येंद्र कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया है। लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 में हमने लेक्चर नंबर 7 तक पढ़ लिया है। आज दोस्तों हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे सीमेंट के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। सीमेंट के प्रकार क्या हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो हम जितने भी प्रकार हैं उतना हम संक्षिप्त परिचय जानेंगे। दोस्तों, ये विस्तार से तो लिखने को नहीं आता है, सिर्फ संक्षिप्त परिचय देखता है कि टिप्पणी लिखिए। तो जो हम आपको टाइप्स पढ़ाएंगे वो सिर्फ संक्षिप्त परिचय पढ़ाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत परिचय के। तो देखते हैं हमारा क्या है। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा सीमेंट है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको कहते हैं ओपीसी के बारे में पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं कि हमारा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है। निर्माण स्थल की भाषा में सीमेंट का अर्थ ही साधारण पोर्टलैंड सीमेंट है। यह सीमेंट निम्न ग्रेड की होती है। मतलब हम सीमेंट कहें तो इसका मतलब ही हमारा हो गया क्या, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। यह निम्न ग्रेड में पाई जाती है। यह 3 ग्रेड में पाई जाती है। पहले है 33, फिर 43, फिर है 53। कुल मिला के हम पढ़ रहे हैं साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट के प्रकार में सबसे पहला हमारा क्या है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, इसको शॉर्टकट में कहते हैं ओपीसी। तो ओपीसी हमारी कितनी ग्रेड में पाई जाती है, ओपीसी हमारे 3 ग्रेड में पाई जाती है। एक पाई जाती है 33 और एक पाई जाती है 43 और एक पाई जाती है 53। यह सीमेंट हरे धूसर रंग ग्रे का होता है। ये सीमेंट का जो रंग होता है कैसा होता है, धूसर ग्रे रंग का होता है। साधारण पोर्टलैंड का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट कितना होता है, 30 मिनट होता है। और अंतिम जमाव काल कितना होता है, अंतिम जमाव काल हमारा 10 घंटा होता है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं साधारण पोर्टलैंड सीमेंट पे संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, हमारा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट 3 ग्रेड में पाया जाता है। एक पाया जाता है 33, दूसरा पाया जाता है 43 में और पाया जाता है 53 में। फिर इसका रंग कैसा होता है, धूसर ग्रे होता है। फिर है साधारण पोर्टलैंड का प्रारंभिक जमाव काल कितना होता है, 30 मिनट होता है। और अंतिम जमाव काल कितना होता है, 10 घंटा होता है। यह 50 केजी के बोरे में उपलब्ध होता है। ये जो हमारा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी आता है, यह 50 केजी के बोरी में उपलब्ध होता है। आईएस चालनी 90 माइक्रोन पर अवशेष 10% से अधिक नहीं बचता है। जब हम दोस्तों महीनता का परीक्षण लगाते हैं तो इसमें जब हम आईएस चालनी 90 माइक्रोन से छानते हैं तो जो हमारा 10% से अधिक अवशेष नहीं बचता है। ओपीसी का आयतन हमारा 0.035 मीटर क्यूब होता है। ये हम सब संक्षिप्त परिचय लिख रहे हैं, मतलब एक पॉइंट 2 पॉइंट आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, ये जाना कि हमारा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वो 3 ग्रेड में पाई जाती है। एक पाई जाती है 43 में और 53 में और 33 में। और इसका रंग क्या होता है, इसका रंग हमारा होता है धूसर होता है। और इसका प्रारंभिक जमाव कितना होता है, 30 मिनट में होता है। और अंतिम जमाव काल कितना होता है, 10 घंटा होता है। और यह 50 केजी के बोरे में पाई जाती है। आईएस चालनी में जब छानते हैं तो 10% से अधिक नहीं बचता है। और ओपीसी का आयतन हमारा कितना होता है, 0.035 मीटर क्यूब होता है। यह सीमेंट सभी समान निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट का उपयोग चिनाई, प्लास्टर, टीप, सादा व प्रबलित कंक्रीट में किया जाता है। तो आपको सिर्फ ओपीसी के बारे में संक्षिप्त चर्चा लिखना है। क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे यह 3 ग्रेड में पाया जाता है। एक 33, 43 और 53, एक लाइन हुआ। फिर दूसरी लाइन लिखेंगे इसका रंग क्या होता है, धूसर होता है। ठीक है।
फिर इसका प्रारंभिक जमाव 30 मिनट होता है और अंतिम जमाव काल यानी फाइनल हमारा कितना होता है, वो 10 घंटा होता है। और यह 50 kg के बोरे में उपलब्ध होता है। आईएस छाननी में जब छानते हैं तो 10% से अधिक नहीं बचता है और इसका उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है। और इसका जो हमारा वॉल्यूम मतलब आयतन होता है 0.35 होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको साधारण पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी के बारे में समझ में आया होगा। अब हम दूसरा सीमेंट देखेंगे। दूसरा सीमेंट क्या है हमारा, हमने एक सीमेंट के बारे में जान लिया है। दूसरा सीमेंट है हमारा है शीघ्र कठोरी सीमेंट। शीघ्र कठोरी सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। इसको देखते हैं ये क्या होता है। यह सीमेंट समान सीमेंट की तुलना में शीघ्र कठोर सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है, मतलब बहुत जल्दी ये कठोर हो जाता है। शीघ्र कठोरी सीमेंट का प्रारंभिक व अंतिम जमाव काल साधारण सीमेंट जैसे हैं, परंतु जमते समय इसमें अधिक ऊष्मा निकलती है। इस सीमेंट का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जहां शीघ्र भार पड़ने की संभावना हो। जैसे क्या किया जाता है, जैसे पुल है, सड़क है, हवाई पटरी है तथा मरम्मत कार्य में, युद्ध काल में, सैनिक निर्माण कार्यों में यह सीमेंट विशेष रूप से विशेष है। इसे शीघ्र सामर्थ्यग्राही सीमेंट अथवा क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे कहते हैं शीघ्र सामर्थ्यग्राही सीमेंट। शीघ्र सामर्थ्यग्राही सीमेंट अथवा कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी कहते हैं। ये नाम जो है इसको आपको ध्यान रखना है, किन कौन से नाम से जाना जाता है। सबसे पहले शीघ्र सामर्थ्यग्राही सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है और हमारा कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सीमेंट में 2% तक कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर यह शीघ्र कठोर हो जाता है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा दोस्तों है शीघ्र कठोरी सीमेंट। शीघ्र कठोरी सीमेंट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कि यह सीमेंट समान सीमेंट की तुलना में शीघ्र कठोर सामर्थ्य हो जाती है, मतलब जल्दी जम जाता है। फिर क्या है, शीघ्र कठोरी सीमेंट का प्रारंभिक व अंतिम जमाव काल साधारण सीमेंट मतलब ओपीसी के जैसे ही होता है, परंतु क्या होता है इसमें जब इसमें जमता है तो अधिक ऊष्मा निकलती है, बस इतना अंतर है। इस सीमेंट का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जहां शीघ्र भार पड़ने की संभावना हो। जैसे पुल है, पुल में क्या हो, जल्दी तुरंत भार आएगा। सड़क, हवाई जहाज, पट्टी, मरम्मत कार्यों, युद्ध काल, सैनिक निर्माण कार्यों, इसमें सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारा निर्माण हो जाएगा और लोड सहने योग्य हमारा संरचना हो जाएगी, तो उससे सैनिक का कार्य कर लेंगे। यह सीमेंट विशेष उपयोगी है। इसे ये जो नाम है इसको आपको ध्यान रखना है, सामर्थ्यग्राही सीमेंट, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि सीमेंट में 2% तक कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर शीघ्र कठोर हो जाती है। ये हमारा दूसरा हुआ दोस्तों सीमेंट के प्रकार में। अब हम दोस्तों तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है हमारा, अब हमारा अगला जो प्रकार है सीमेंट, शीघ्र जमने वाला सीमेंट। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ये क्या होता है इसको देखते हैं। यह सीमेंट बहुत शीघ्र जम जाता है। इसकी क्या विशेषता है, इसकी यह विशेषता है कि यह बहुत जल्दी जम जाता है। इसका प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट, कितने 5 मिनट, और अंतिम जमाव काल कुल 30 मिनट होता है। अब यही समझ लीजिए कि दोस्तों ये 5 मिनट में ही जब हम घोलेंगे तो 5 मिनट के बाद ही जम जाएगी, और उसका अंतिम जो जमाव काल है कितना है, 30 मिनट है। जब कोई निर्माण अथवा मरम्मत कार्य बहुत अथवा खड़े जल में करना होता है तब इस सीमेंट का उपयोग किया जाता है। मतलब जब बांध बनाना होता है, खड़े जल में कोई भी कार्य किया जाता है तब इस सीमेंट का उपयोग किया जाता है। इस सीमेंट का नाम क्या है, इस सीमेंट का नाम है शीघ्र जमने वाला सीमेंट, क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। फिर सीमेंट का जमाव समय जिप्सम CSO4 की मात्रा पर निर्भर करता है। जिप्सम साधारण सीमेंट का जमाव काल बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है कि हमारा तुरंत ही जमा हो जाए। इसका कितना होता है इनिशियल मतलब प्रारंभिक जमाव काल
5 मिनट हो जाता है और अंतिम जमाव काल कितना होता है 30 मिनट होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग मरम्मत कार्यों अथवा खड़े जल में किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कहाँ उपयोग किया जाता है? खड़े जल में जब कोई निर्माण कार्य करना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है शीघ्र जमने वाला सीमेंट का। अब हम दोस्तों अगला देखेंगे अब हम दोस्तों जो अगला सीमेंट पढ़ेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट सीमेंट है। इसे कहते हैं पोर्टलैंड पोजनाला सीमेंट PPC। पहला वाला जो हमारा था OPC और PPC, ये इसमें अंतर पूछ लेता है और इसका साइड में बहुत कार्य आता है। मतलब साइड में इसकी जानकारी होना चाहिए कि OPC और PPC में क्या अंतर होता है, क्योंकि इसी का उपयोग ज़्यादा वहाँ होता है। तो PPC को कहते हैं पोर्टलैंड पोजनाला सीमेंट। जानते हैं जो हमारा OPC होता है, मतलब सभी सीमेंट जब तक जो साधारण सीमेंट होती है वो OPC सीमेंट ही होती है, मगर PPC जो रहती है ये इम्पोर्टेंट रहती है। इसको देखते हैं कि हमारी PPC क्या होती है। पोजोनाला सीमेंट पोजोनाला पदार्थ से मिलकर बना होता है। सबसे पहली लाइन क्या है कि पोजोनाला सीमेंट जो PPC होती है किससे मिलकर बना होता है? ये हमारा पोजोनाला पदार्थ से मिलकर बना होता है। विशेष प्रकार की मिट्टी, ज्वालामुखियों से निकलने वाली राख, सुर्खी, कोयले की जली राख, धान के छिलके आदि पोजोनाला पदार्थ है। पोजोनाला सीमेंट किससे मिलकर बना होता है? पोजोनाला सीमेंट हमारा पोजोनाला पदार्थ से मिलकर बना होता है। पोजोनाला पदार्थ क्या होता है? इसमें हमारा विशेष प्रकार की मिट्टी आती है, इसके अंतर्गत ज्वालामुखी से निकलने वाले राख आते हैं, सुर्खी आती है, कोयले की जली राख आती है, धान के छिलके आते हैं आदि पोजोनाला पदार्थ है। तो कोई आपसे पूछेगा कि पोजोनाला पदार्थ है, आप जब कहेंगे कि पोजोनाला सीमेंट पोजोनाला पदार्थ से मिलकर बना है तो वो पूछेगा कि पोजोनाला पदार्थ क्या है, तो आपको बताना है कि राख, सुर्खी, कोयले की जली राख, धान के छिलके आदि हमारे पोजोनाला पदार्थ हैं। पोजोनाला पदार्थ में स्वयं कोई बंधक का गुण नहीं होता। आप बताइए, इसमें कोई बांधने का गुण नहीं होता, परंतु जब इन्हें महीन पीसकर जल की उपस्थिति में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH मतलब चूना से क्रिया के लिए मिलाया जाता है तो इसमें बंधक का गुण हो जाता है। अब यही समझ लीजिए, जैसे आप इसको देखते होंगे धान के छिलके, मतलब उसमें जो भूसी निकलती है उसमें हमारा बंधक गुण कहाँ हो जाए, मगर जब इसमें क्या करेंगे महीन पीस देंगे और फिर उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूना मिला देंगे तो उसमें बंधक गुण आ जाता है। पोजोनाला सीमेंट का विशिष्ट सतही क्षेत्रफल, जो हमारा पोजोनाला सीमेंट होता है इसका विशिष्ट सतही क्षेत्रफल कितना होता है? इसका विशिष्ट सतही क्षेत्रफल 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम होता है। इस सीमेंट की 7 दिन की संपीड़न सामर्थ्य 220 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 28 दिन की सामर्थ्य 310 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। पोर्टलैंड पोजोनाला सीमेंट PPC की 7 दिन की सामर्थ्य 22 न्यूटन mm स्क्वायर और 28 दिन की सामर्थ्य 31 न्यूटन mm स्क्वायर से ली जाती है। ये था हमारा दोस्तों PPC मतलब पोजोनाला पोर्टलैंड सीमेंट। आपको ये याद रखना है, पोर्टलैंड पोजोनाला सीमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये लिखना है कि हमारा जो PPC होता है पोजोनाला पदार्थ से मिलकर बना होता है। पोजोनाला पदार्थ कौन कौन से होते हैं? उसमें हमारा कोयले की जली राख, धान के छिलके आदि पोजोनाला पदार्थ आते हैं। फिर क्या होता है, जो पोजोनाला पदार्थ होता है उसमें बंधक का गुण नहीं होता है, मगर जब हम उसको महीन पीस देते हैं और फिर उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूना मिला देते हैं तो बंधक गुण आ जाता है। बस इतना आप लिख देंगे तो आपको संक्षिप्त परिचय हो जाएगा। तो ये था हमारा पोर्टलैंड पोजोनाला सीमेंट। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा दोस्तों अगला जो सीमेंट का प्रकार है अल्प ऊष्मा सीमेंट, लो हीट सीमेंट। ये क्या सीमेंट होती है इसको देखते हैं। सीमेंट के जलने के दौरान इसमें ऊष्मा निकलती है। जो अल्प ऊष्मा सीमेंट होती है इसको जब हम
जमने देते हैं तो इसमें हमारी ऊष्मा निकलती है। सीमेंट के जमने के दौरान इसमें ऊष्मा निकलती है जो जलयोजन के समय बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या करती है? बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा उत्सर्जन के कंक्रीट में दरारें पड़ना स्वाभाविक है। अतः इस समस्या के निवारण हेतु तकनीकों को अल्प ऊष्मा सीमेंट का प्रयोग करना पड़ा। क्यों करना पड़ा अल्प ऊष्मा सीमेंट? क्योंकि हमारा दरार पड़ जाती थी। जब हमारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता था तो कंक्रीट में दरार पड़ जाती थी, इसलिए इस सीमेंट का हम उपयोग किया जाता है। कौन सीमेंट का? अल्प ऊष्मा सीमेंट, लो हीट सीमेंट का उपयोग किया जाता है। अल्प ऊष्मा सीमेंट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C2S तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A की मात्रा कम रखी जाती है, जिससे ऊष्मा निकास की धीमी पड़ जाती है। निकास की जो हमें होती है धीमी पड़ जाती है। अल्प ऊष्मा सीमेंट क्या होता है? अल्प ऊष्मा सीमेंट जब होती है तो इसमें जमने लगती है तो इसमें ऊष्मा हमारी ज़्यादा निकलती है। यह जलयोजन के समय बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा का उत्सर्जन से कंक्रीट में दरारें पड़ना स्वाभाविक है। अतः इस समस्या के निवारण हेतु तकनीकों को अल्प ऊष्मा सीमेंट का प्रयोग करना पड़ा। अल्प ऊष्मा सीमेंट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C2S तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A की मात्रा में कम रखी जाती है, जिससे ऊष्मा निकास की धीमी पड़ जाती है। अल्प ऊष्मा सीमेंट का उपयोग भारी संरचनाओं जैसे बांध, पुलों और कूपक, नींव आदि की स्थूल कंक्रीट के लिए किया जाता है। तो ये हमारा लो सीमेंट था। इसको कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका बांध, पुलों व कूपक, नींव आदि में किया जाता है। लो हीट सीमेंट का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला भी प्रकार आपको सीमेंट समझ में आया। दोस्तों हम ये सिर्फ संक्षिप्त परिचय आपको बता रहे हैं जितने प्रकार के सीमेंट हैं। अब हमारा अगला जो सीमेंट है, अगला सीमेंट है हाइड्रोफोबिक सीमेंट या फिर वाटर रिपेलेंट सीमेंट। जल त्रास सीमेंट क्या होता है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको हम पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट सिर्फ दोस्तों दो है, OPC और PPC। इसी पे हमारा संक्षिप्त परिचय पूछ सकता है। तो देखते हैं जल त्रास सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट या फिर वाटर रिपेलेंट सीमेंट क्या होता है। जल त्रास सीमेंट परिवहन व भंडारण के समय सीमेंट नमी से प्रभावित नहीं होता है। इसे सीलनग्रस्त स्थानों में भी रखा जा सकता है और वर्षा काल में भी इसका परिवहन किया जा सकता है। जल त्रास सीमेंट की कंक्रीट बनाने में कम मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। जल त्रास सीमेंट की शुरू में सामग्री ग्रहण कम होती है, परंतु 28 दिन की सामग्री साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर ही होती है। जल त्रास सीमेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये दोस्तों मान लीजिए कि जहाँ हमारा ज़्यादातर बाढ़ होता है या पानी वाले क्षेत्रों में होता है, वहाँ हमारा इस सीमेंट का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि हम इस सीमेंट का भंडारण आसानी से कर सकते हैं और जो उस क्षेत्र में हमारी नमी होती है उससे भी हमारी कोई प्रभावित नहीं होती है। इसे सीलनग्रस्त स्थानों में भी रखा जा सकता है। वर्षा काल में इसका परिवहन किया जाता है। जल त्रास सीमेंट की कंक्रीट बनाने में कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और परंतु इसकी क्या होती है, जल त्रास सीमेंट के शुरू में सामर्थ्य जो ग्रहण कम होती है, परंतु 28 दिन की सामर्थ्य साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर हो जाती है। फिर दोस्तों हमारा आखिरी सीमेंट है, हम प्रकार सीमेंट पढ़ रहे हैं। आखिरी हमारा सीमेंट है उच्च एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, ये हमारा टाइप्स ऑफ आखिरी है। देख लेते हैं इस सीमेंट का। इस सीमेंट में एल्यूमिना का प्रतिशत लगभग 35% होता है। चूना पत्थर व बॉक्साइट का उचित अनुपात में मिलाकर तथा पकाकर इन्हें सामान्य क्लिंकर के साथ महीन पीस कर यह सीमेंट बनाया जाता है। उच्च एल्यूमिना की सामर्थ्य 1 दिन की 30 न्यूटन प्रति mm² और 3 दिन की 35 न्यूटन प्रति mm² होती है। उच्च एल्यूमिना
सीमेंट भट्टियों व रासायनिक कारखानों के फर्शों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आखिरी वाला सीमेंट था हमारा, क्या था, पर टाइप ऑफ सीमेंट में सीमेंट के प्रकार पढ़ रहे हैं। उच्च एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, मगर इसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस सीमेंट में एल्यूमिना का प्रतिशत कितना होता है, 35% होता है। चूना पत्थर व बॉक्साइट का उचित अनुपात में मिलाकर पकाकर इन्हें समान क्लिंकर के साथ महीन पीस कर यह सीमेंट बनाया जाता है। और उच्च एल्यूमिना की सामर्थ्य एक दिन में 30 न्यूटन प्रति mm² और 3 दिन की सामर्थ्य 35 न्यूटन प्रति mm² होते। उच्च एल्यूमिना सीमेंट भट्टियों और रासायनिक कारखानों के फर्शों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सीमेंट के प्रकार। जितने प्रकार के थे हमने सिर्फ संक्षिप्त परिचय बताया है। इसमें से 2 आपको ज़रूर पढ़ना है, कौन सा, ओपीसी और पीपीसी, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और दोस्तों इसके साथ ही हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा 8 था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। यदि यह टॉपिक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।